जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश। दुख द्वंदन फंदन हरन सुंदर सुवन महेश। सुंदर सुवन महेश गणपति सुंदर सुवन महेश। जयति शंभु सुत गौरी नंदन। विघ्न हरण नासन भव अंदन। जय गणनायक जन सुखदायक। विश्व विनायक बुद्धि विधायक। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। एक रदन गज बदन विराजत। वक्रतुंड शुचिशुंड सुसाजत। तिलक त्रिपुंड भाल शशि सोहत। छबिलख सुर नर मुनि मन मोहत। उर्मणिमाल सरोरुह लोचन। रतन मुकुट सिर सोच विमोचन। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम। मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित। चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन भुवन सुख दाता। गौरी ललन खड़ानन भ्राता। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुढ़ारहि। मूसक वाहन सोहित द्वारहि। तब महिमा को बरनै पारा। जन्म चरित्र विचित्र तुम्हारा। एक असुर शिव रूप बनावे। गौरी छलन हेतु तह आवे। एहि कारण ते श्री शिव प्यारी। निज तन मैल मूर्ति रची डारी। सो निज सुत करि गृह रखवारे। द्वारपाल समते ही बैठारे। जब ही स्वयं श्री शिव तह आए। बिनु पहचान जान नहीं पाए। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। पूछो शिव हो किन के लाला। बोल
बोलत भे तुम बचन रसाला। मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजय, आगे पगना भवन हित दीजय। आवही मातु बूझी तब जाओ, बालक से जनी बात बढ़ाओ। और अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और मान लिया आपकी शादी गड़बड़ हो गई, तो प्रारब्ध की वजह से वो एवरेज लेवल पर जिंदगी चला लेगा। तो देखिए, केवल कुंडली मिलान को दोष देना उचित नहीं है कि पंडित जी ने कुंडली नहीं मिलाई। आपके प्रारब्ध को पंडित जी ने, प्रभु की कृपा से या कोई सद्गुरु आपको मिल जाए जो आपका प्रारब्ध हरण कर ले और आपको बचा ले। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, ये सब कहना ठीक नहीं है कि गुण मिलाए तो शादी नहीं चली। केवल गुण मिलाने को शादी मिलाने की गारंटी मत समझिए। दोनों कुंडलियों को साथ में रख के देखिए, और अगर किसी कुंडली में ज्यादा दोष है तो उसको बता दीजिए कि देखो, शादी तो मैं मिला दे रहा हूं, लेकिन वैवाहिक जीवन तुम्हारा एवरेज ही रहेगा, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। सभागार में उपस्थित सारे विद्वत जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। हम सब मिलकर ज्योतिष को आगे बढ़ा सकें, ईमानदारी से काम कर सकें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता। टूटे अगर तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरती हैं बड़े शौक से समंदर में नदियां, कभी किसी नदी में समंदर नहीं। मैं अपने भी चाहे अपने ही मिशन उज्ज्वल भारत मिशन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो लंच के बाद 10 मिनट का समय। हमारे अग्रज परम विद्वान डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी जी और मंच पर उपस्थित अपने अपनी विधाओं के ज्ञाता, सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्योतिष के जिज्ञासु। देखिए, आचार्य अनिल वत्स ने आपको बड़े कीमती सूत्र दिए कि कुंडली ना भी हो तो आप कैसे पकड़ सकते हैं। विवाह के आकाट के सूत्र दिए। एक चीज जो विवाह के संबंध में देखी जाती है, जैसा अभी लोगों का ये कहना है कि साहब 32 गुण मिल गए थे फिर भी शादी नहीं चली। देखिए, गुण मिलाना, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, गुण मिलाना चाहिए, लेकिन गुण मिलाना केवल एक सरसरा आश्वासन है कि हाँ, इस शादी में आगे बढ़ सकते हैं। आपने कुंडली मिलाई, 18 गुण मिले तो आपको, ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई भाई। ठीक है, चलिए कुछ सूत्र और देता हूं आपको। ये सूत्र बहुत कीमती है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं, अरे यार हमारे तो केंद्र में कोई अच्छा ग्रह ही नहीं है, सारे छठे बैठे हैं, 12वें बैठे हैं, तीसरे बैठे हैं, 8वें बैठे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु कौन सी राशियों में है। ये तो बहुत आसान है। राहु और केतु कौन सी राशियों में है? याद रखिए, राहु और केतु वो एक्सिस है जो आपके शरीर को 2 भागों में बांटता है, और सच कहें तो आपको अर्धनारीश्वर बनाता है। अर्धनारीश्वर राहु और केतु ही बनाते हैं, जिसमें एक भाग शिव का है, एक भाग जगदम्बा पार्वती का है। पार्वती का भाग वाम है और शिव का भाग दक्षिण है। शिव ज्ञान है, पार्वती जो है भक्ति है। तो ज्ञान और भक्ति का जहां संगम होता है, वहां ज्योतिष का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं वेदस्य निर्मल चक्षु, ये वेद का निर्मल चक्षु है, ये प्रकाशित करता है, ये आपके छुपे हुए। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम एका। आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, मंगल जैसा है वैसा ही रहेगा।
हाँ, दशाओं में अपना प्रभाव जरूर देगा। अब देखिए, एक दो मंगल और भी हैं जो आपके वैवाहिक जीवन में उपद्रव पैदा कर सकते हैं, उन पर भी गौर करिए। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश तो आपने देख लिया। द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल और पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल भी वैवाहिक जीवन के लिए भयंकर है। सेकेंड हाउस का बैठा हुआ मंगल, दक्षिण भारत में उसको मांगलिक मानते हैं, और दूसरे भाव का मंगल भी भयंकर है, उसको नजरअंदाज मत करिए। और पंचम भाव जो विद्या का भाव है, ज्ञान का भाव है, मंगल वहां बैठकर बहुत सारी मुश्किलें देता है। लेकिन देखिए, पंचम में बैठ के वो अष्टम को देखने लगता है। इसलिए अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम में मंगल है तो वो खतरनाक है, उसका निवारण खोजिएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं कि देखिए, प्रारब्ध नहीं बदलता है, प्रारब्ध के उपाय नहीं होते हैं। विवाह और मृत्यु, इसके उपाय बहुत कम देखे हैं मैंने। लाखों लोगों को समझाया जाता है कि भाई ये शादी मत करना, नहीं चलेगी, लोग वही शादी करते हैं और फिर शादी टूटती है, फिर परेशान होते हैं। तो विवाह जो है ना, वो आपके प्रारब्ध से आपके जीवन में जिसके प्रति आपका कर्म बाकी है उसको आपके जीवन में लाता है, सुख और दुख का कारण बनता है। और सेम मृत्यु, तो इन दोनों के देखिए बहुत उपाय नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा प्रयास करके, प्रार्थना करके, अपने प्रारब्ध को समझ करके आप इसके उपाय कर सकते हैं। उनके आगे आचार्य या डॉक्टर लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर सीरियस नोट्स पे आप न्यूमरोलॉजी को सीखेंगे तो थोड़ी सी इज्जत दिला पाएंगे। न्यूमरोलॉजी में आपका जो 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले का मूलांक 1 होता है। तो सरसरी जानकारी है, उसको दोष नहीं दे सकते और इस पर रिलाई भी नहीं कर सकते। आपको दोनों की कुंडलियां आमने सामने रखनी होंगी, दोनों के नवांश आमने सामने रखने होंगे और दोनों की कुंडलियों की दशा को भी देखना होगा, तभी आप ज्यादा जान सकेंगे। क्योंकि देखिए, दशा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुंडली बड़ी बढ़िया मिल गई और दशा आ गई शादी के तुरंत बाद केतु की, तो शादी नहीं चलेगी। बहुत कुछ देखना है। अब एक बिंदु जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है मंगल दोष, जिसको लेकर जाने क्या क्या विचार, जाने क्या क्या लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। ठीक बात है। दूसरी बात कही जाती है कि 28 द्वारा आयोजित 21वें राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार 2025 में सम्मिलित होकर आपने जनमानस को ज्योतिष, वास्तु, पराविद्या, समाज सेवा, सत्कर्म की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर हमें जो ज्ञान और सुख प्रदान किया है, उसके लिए हम आपको साधुवाद ज्ञापित करते हुए ज्योतिष के उत्थान कार्यों की आपकी सराहना करते हैं। आप जैसी विभूति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए हम स्वयं को हर्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम आप सब जगह बाकायदा डिग्री के साथ पूरा हम उसको प्रोफाइल में बनाते हैं। ऐसे ही ये प्रोग्राम ज्योतिष आचार्यों का पूरे देश में छा जाए और इस देश को बाकायदा हम सर्टिफिकेट वही ज्योतिषाचार्य श्री अनिल वत्स जी शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 21वें ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार 2025 में सम्मिलित होकर के आपने जनमानस, ज्योतिष, वास्तु, पराविद्या और अनेक विद्याओं तथा समाज सेवा एवं सत्कर्म की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर हमें जो ज्ञान और सुख प्रदान किया है, उसके लिए हम आपको साधुवाद ज्ञापित करते हुए ज्योतिष के उत्थान कार्यों के लिए आपकी सराहना करते हैं। आप जैसी विभूति को संस्था की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करके हम स्वयं को हर्षित महसूस कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशीर्वाद आपसे वास्तव में 100% चाहेंगे कि हम अगर बुलाएंगे तो आप जरूर आएंगे।
बिल्कुल धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष से पधारे सभी विद्वद्गण, जिज्ञासुगण, आपने 2 दिन तक हमारे साथ रहकर बड़ा उपकार किया है, हमें आशीर्वाद दिया है और एक कृपा आपकी हमेशा बनी रहे, ऐसा याचना करते हुए मैं सभी का, अतिथि मंच के सभी विद्वानों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि हमारे आह्वान पर, हमारे निवेदन पर आप अवश्य ही दर्शन देंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब भोजन का कार्यक्रम चालू है। मैं मंच से राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंडित किशन शास्त्री जी आप सभी को प्रणाम करता हूं और प्रभु की कृपा को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए आज मैं आप सभी के सामने अपने भगवान की कृपा से आज मुझे जो है प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्रदान हुई है। तो मैंने सोचा कि ये जो प्रसन्नता है, ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है विश्व प्रसिद्ध प्रकांड ज्योतिषविद के द्वारा, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए तो आप सर्वमान्य हैं, आप सभी सर्वमान्य हैं, क्योंकि आपके द्वारा मुझे बहुत ही प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मिलता है और आपके द्वारा सत्कार मिलता है और प्रभु की कृपा की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। सो आप सभी के साथ में अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी की असीम अनुकंपा से, प्रभु श्री सिया राम जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी के आशीर्वाद से आज मुझे जो है एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई। कुंडली के ऊपर तो जन्म पत्री के ऊपर मैं काफ़ी कार्य करता रहता हूँ, किया भी है मैंने काफ़ी कार्य, और अनेक विषयों के ऊपर आप सभी को जो है मार्गदर्शन प्रदान करने का मुझे जो है अवसर प्राप्त हुआ है, सेवा प्राप्त हुई है। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका तो पूरे संसार में नाम है और मैं समझता हूँ कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और तो मैं चलते हैं, मैं अपने जो मुझे प्रभु की कृपा की प्राप्ति हुई, आशीर्वाद मिला है, वो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इसमें जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी हैं। यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी हैं जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। आप जानते ही हैं, देखते हैं इनकी वीडियो अधिकतर। ज्योतिष के रूप में ये काफ़ी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और पंडित ये अनिल वत्स जी हैं, आप देख रहे हैं, ये भी ज्योतिष के बारे में काफ़ी जानकारी आप जनमानस को पहुंचाते हैं। तो इनके द्वारा मुझे जो है सम्मान प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, जो वास्तुविद के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। आपके द्वारा भी सम्मान एक प्राप्त हुआ है। और ये हमारी टीम है ज्योतिष की, जो पूरे भारत के ज्योतिष के आचार्य हैं। तो जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अनेक, मतलब कि पूरे भारत से जो है आज जो है काफ़ी ज्योतिष आचार्यों का आगमन हुआ था। तो उसमें जो है आपके द्वारा मुझे जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ। और ये जो है आप देख रहे हैं, जैसे कि ये मुझे जो है अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, आप सब देख सकते हैं। और ये प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री शैलेंद्र पांडे जी हैं। आप हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल वत्स जी। और ये हमारी टीम है। और ये जो है मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये मुझे जो है आप देख सकते हैं, प्रभु श्री सीताराम जी का आशीर्वाद मिला है। ये एक अवार्ड के रूप में। थोड़ी सी लाइट आ रही है इस तरफ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट में इधर थोड़ा कम कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से। तो ये अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। एक प्रसिद्ध ज्योतिष
आचार्य के रूप में, ज्योतिष क्षेत्र में सेवा कार्य के रूप में मुझे जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा ये सर्टिफिकेट भी मिला है मुझे, आप देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ससम्मान पत्र को 21वां बृहद राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु सेमिनार 2025 के शुभ अवसर पर सेमिनार में सहभागिता एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थान हेतु योगदान को दृष्टिगत रखते हुए ये सम्मान पत्र प्रदान किया गया है। और शिव शंकर ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र के द्वारा मुझे जो है ये आप देख सकते हैं, मुझे ये जो है सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा मैंने जैसे दिखाया ही था आपको, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, और ये सर्टिफिकेट इसके अलावा दोस्तों मुझे जो है ये पटका ससम्मान पत्र प्राप्त हुआ था। एक राधा नाम का भी पटका था, वो हमारे किसी विद्वान ने मुझसे मांगा था तो मैंने उनको प्रदान कर दिया था, तो ये मुझे आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान किया गया था। और एक ये जो एक कहते हैं ना आई कार्ड होता है, ये आई कार्ड जो है प्राप्त हुआ मुझे। इसके अलावा मुझे जो है 7 पुस्तकों की श्रृंखला प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत कथा 7 अंकों में है। ये जो है चतुर्थ दिवस का है और ये सप्तम दिवस का है, ये प्रथम दिवस का है, ये द्वितीय दिवस का है, ये तृतीय दिवस का है, ये पंचम दिवस का है और ये जो है छठे दिन की कथा का है। तो ये मुझे जो है आशीर्वाद स्वरूप में इन पुस्तकों की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत कथा 7 खंड, शायद मुझे एक प्रसिद्ध भागवताचार्य बनाने की कृपा हो गुरु जी की, तभी ये आशीर्वाद स्वरूप में ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक ये बैग मिला था, अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है मुझे। जी, एक पेन, क्योंकि ये जो सरस्वती माता के उपासक होते हैं, माता लक्ष्मी जी के भी जो उपासक होते हैं, माता महाकाली जी के भी जो उपासक होते हैं, तो लेखनी विद्या यानी कि ये बहुत बड़ी, मतलब कि कह सकते हैं माँ सरस्वती जी का असीम आशीर्वाद है लेखनी विद्या का। इसके बाद में एक पुस्तक ये प्राप्त हुई थी डॉक्टर कविता अस्थाना जी का बच्चों की परवरिश, बहुत अच्छी पुस्तक है आशीर्वाद स्वरूप में मिला है। और एक जो है ये वास्तु दर्शन की पुस्तक प्राप्त हुई है मुझे, एक मतलब कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के रूप में। एक ये जो है कुछ जो है पुस्तकें हैं। इसके अलावा ऋषि कुशशाला, और आपकी मैं काफ़ी वीडियो देखता रहता हूँ, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो ये मुझे उनके द्वारा प्राप्त हुआ। एक आपने देखा होगा वास्तु चालीसा, एक वास्तु सुधार के ऊपर पंडित शिव कुमार शर्मा जी ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्री जी हैं, इन्हीं के द्वारा मुझे जो है सर्टिफिकेट और ये अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये पुस्तक भी उन्होंने मुझे प्रदान किया है। वास्तु चालीसा, वास्तुदेव जी की आरती, वास्तु प्रार्थना एवं वास्तु स्तुति मंत्र सहित। इसके अलावा पावन चिंतन धारा आश्रम आपका पुस्तक प्राप्त हुआ है। और एक ये डायरी प्रदान की गई है, इसमें। और इसके अलावा एक ये भी वास्तु विज्ञान नामक ये प्रदान किया गया है मुझको। और एक ये तो एक कह
कह सकते हैं एक पत्र है। ये तो है, ये तो एक यादगार पलों की एक कह सकते हैं तस्वीर है, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि व्यक्ति समय के साथ उम्र बढ़ती रहती है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये जो तस्वीरें होती हैं इनके साथ में उसका बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, ये यादें होती हैं। तो ये हमें जो है उन यादों में और उस जो है अभूतपूर्व जो है जो आपको सम्मान प्राप्त होता है उसकी जो है ये निशानी होती है। अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इतना अच्छा आशीर्वाद मिला मुझे, और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका तो पूरे संसार में नाम है। ऐसे ज्योतिषाचार्यों का आशीर्वाद मिला है और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा लगता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं उसको सम्मान दिया जाता है, उसको जो एक मतलब कि एक अवार्ड दिया जाता है, तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ और भी बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो मैं और भी अच्छे तरीके से मैं चाहूँगा कि मैं जन्म कुंडली के ऊपर कार्य करूँ, और मैं कुछ नई नई चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं एक ज्योतिष के माध्यम से। और वैसे तो कथावाचक हूँ ही, तो कथा के द्वारा भी आप सभी के लिए जो भी प्रभु ने मुझे दिया है सेवा कार्य करता रहूँगा। और ज्योतिषाचार्य के द्वारा जो आज इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, ये पुस्तकों की श्रृंखला मिली है श्रीमद् भागवत कथा की। तो मैं और भी मेहनत के द्वारा कार्य करूँगा, और प्रयास रहेगा ज्योतिष के ऊपर मैं कुछ और नई ऐसे लेख लेके आऊँ, ऐसी बातें आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर हो, बहुत ही सार्थक हो। और इसी के साथ में आप सबको जो है प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ भगवान हम सभी के जीवन में सुख दे, समृद्धि दे, आनंद दे, ऐश्वर्य दे। हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सभी का कामकाज अच्छा रहे, हम सभी के परिवार में प्रेम रहे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहे, एक सूत्र की भावना रहे, सभी प्रसन्न रहें, सभी खुश रहें। और इसी मंत्र के द्वारा आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, और अपने आप को भी जो है भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु, मेरे अपनों को सुखी रखना, मेरे जितने भी सगे संबंधी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, समाज के सभी मित्रों को सुखी रखना, संपन्न रखना, और मुझको, मेरे सभी बंधु बांधवों को सुखी रखना, संपन्न रखना, सभी को ऐश्वर्यवान रखना। पैसा जो है सबकी जेब में भरा रहे, सबके जो है मकान दुकान खूब बनते रहे, मेरा भी बने, आपका भी बने, और सभी का कामकाज बढ़िया चलता रहे, और सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, सुख समृद्धि मस्तु। श्री राधे। ओम नमः शिवाय।